टोक्यो। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां रोशनी सिर्फ सड़कों को नहीं बल्कि भविष्य को भी रोशन करती है, जहां हर कदम पर टेक्नोलॉजी आपको छूती है और हर मोड़ पर आपको लगता है कि आप आने वाले समय में प्रवेश कर चुके हैं। यह है टोक्यो। लेकिन आज हम इसे देखेंगे एक नए नजरिए से, फ्यूचर टोक्यो या मॉडर्न टोक्यो के रूप में। यहाँ सिर्फ इमारतें ऊंची नहीं हैं, सपने भी आसमान छूते हैं। यहाँ रोबोट्स इंसानों के साथ चलते हैं और शहर आपकी हर जरूरत को पहले से समझ लेता है। आज की यह यात्रा सिर्फ एक सैर नहीं बल्कि एक अनुभव है, जहाँ आप देखेंगे कि आने वाला कल कैसा दिखता है और महसूस करेंगे कि भविष्य कितना करीब है। अगर आप भी कम समय में किसी शहर की आत्मा को महसूस करना चाहते हैं तो यह डे टूर आपके लिए है। हम इस पूरे दिन में फ्यूचर टोक्यो के सबसे अनोखे और टेक्नोलॉजी से भरे अनुभवों को जिएंगे। सुबह की पहली रोशनी से लेकर रात की चमक तक, एक ऐसा सफर जहां हर पल आपको भविष्य की झलक देगा। Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the entire crew, welcome aboard our flight to Tokyo, Japan. We kindly request your attention as we prepare for departure. Please ensure that your टोक्यो पहुंचना दुनिया के किसी भी बड़े शहर से आसान है। आप सीधे नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या हनेडा एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। एयरपोर्ट से शहर तक की यात्रा तेज और सटीक ट्रेन नेटवर्क के जरिए पूरी होती है। यहाँ की ट्रेनें समय की इतनी पाबंद हैं कि आपको हर मिनट की कीमत समझ में आने लगती है। जैसे ही आप शहर के अंदर प्रवेश करते हैं, आसपास का माहौल यह संकेत देने लगता है कि आप एक ऐसे शहर में हैं जो भविष्य को जी रहा है। सुबह की शुरुआत एक फ्यूचरिस्टिक कैफे से होती है, जहां आपका स्वागत एक मुस्कुराते रोबोट द्वारा किया जाता है। आपके सामने परोसा जाता है एक पारंपरिक जापानी नाश्ता, जिसमें गर्म मिसो सूप, स्टीम्ड राइस और ताजा चाय शामिल होती है। यह अनुभव अनोखा इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ परंपरा और तकनीक एक साथ मौजूद है, जैसे अतीत और भविष्य एक ही मेज पर बैठकर बातचीत कर रहे हों। हमारी पहली मंजिल है शिबुया क्रॉसिंग, जो दुनिया का सबसे व्यस्त क्रॉसिंग माना जाता है। जैसे ही सिग्नल हरा होता है, हजारों लोग एक साथ सड़क पार करते हैं और यह दृश्य किसी सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट जैसा लगता है। चारों तरफ लगी विशाल डिजिटल स्क्रीन और चमकती रोशनी इस जगह को एक लाइव साइंस फिक्शन सेट जैसा बना देती है। यहाँ खड़े होकर आप महसूस करते हैं कि इंसान और टेक्नोलॉजी कितनी सहजता से एक साथ चल सकते हैं। अगला पड़ाव है टीम लैब बॉर्डरलेस, जहां कला और तकनीक की सीमाएं पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, दीवारें, फर्श और छत सभी एक जीवित कैनवास में बदल जाते हैं। चलते हुए फूल आपके कदमों के साथ खिलते हैं और रोशनी आपकी हर हरकत के साथ बदलती है। यह अनुभव आपको सिर्फ देखने नहीं बल्कि उस कला का हिस्सा बनने का मौका देता है। अब हम पहुंचते हैं ओदाइबा, जो फ्यूचर टोक्यो का सबसे जीवंत चेहरा दिखाता है। यहां खड़ा विशाल गंडम रोबोट सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि इंजीनियरिंग और कल्पना का संगम है। रोबोट शो और इंटरैक्टिव अनुभव आपको यह महसूस कराते हैं कि आने वाले समय में मशीनें हमारे जीवन का हिस्सा कैसे बनेंगी।
दोपहर के खाने में टोक्यो का सबसे प्रसिद्ध स्वाद आपका इंतजार करता है, एक गर्म और स्वादिष्ट रामेन का बाउल। यह रामेन सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक अनुभव है जिसमें हर स्लर्प आपको इस शहर की गहराई से जोड़ता है। कई जगहों पर यह खाना रोबोट द्वारा सर्व किया जाता है जो इस अनुभव को और भी खास बना देता है। अगला पड़ाव है अकीहाबारा, जिसे टेक्नोलॉजी और एनीमे की राजधानी कहा जाता है। यहाँ की गलियां रोशनी, स्क्रीन और डिजिटल ऊर्जा से भरी हुई हैं। हर दुकान एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, चाहे वह गेमिंग हो, गैजेट्स हो या एनीमे कल्चर। दिन के अंत की ओर हम पहुंचते हैं टोक्यो स्काई ट्री पर। ऊपर से दिखता हुआ पूरा शहर एक चमकते सर्किट बोर्ड जैसा लगता है। यह दृश्य आपको एहसास कराता है कि टोक्यो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीवित सिस्टम है। जैसे ही रात होती है, टोक्यो की असली चमक सामने आती है। शिंजुकू की गलियां रोशनी, म्यूजिक और ऊर्जा से भर जाती हैं। यहाँ हर कोना एक कहानी सुनाता है और हर रोशनी एक नई शुरुआत का एहसास देती है। टोक्यो का सबसे सुंदर समय स्प्रिंग और ऑटम माना जाता है। स्प्रिंग में चेरी ब्लॉसम्स पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंग देते हैं, जबकि ऑटम में सुनहरे पत्ते शहर को एक अलग ही रूप दे देते हैं। इन मौसमों में फ्यूचर टोक्यो का अनुभव और भी जीवंत और संतुलित महसूस होता है। टोक्यो में यात्रा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शांति बनाए रखना यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। कैश और कार्ड दोनों साथ रखना बेहतर रहता है, क्योंकि हर जगह डिजिटल पेमेंट उपलब्ध नहीं होता। कचरा फैलाना यहाँ बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, इसलिए अपने साथ छोटा बैग रखना उपयोगी रहता है। पीक आवर्स में ट्रेन का उपयोग करते समय का ध्यान रखें, क्योंकि भीड़ काफी अधिक हो सकती है। फ्यूचर टोक्यो की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि आपके अंदर एक नई जिज्ञासा छोड़ जाती है। यह शहर आपको सिर्फ दिखता नहीं, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाला समय कैसा होगा। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए अनुभव के साथ। अगर आपको यह डे ट्रिप गाइड उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही स्मार्ट और सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप किसी भी शहर का डिटेल्ड डे ट्रिप प्लान, मैप्स, टाइमिंग और स्टेप बाय स्टेप आइटिनरी चाहते हैं तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट adaytour.com। आपकी अगली परफेक्ट डे ट्रिप वहीं से शुरू होती है। मिलते हैं अगली यात्रा में।